हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए अर्थशास्त्र विषय का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से यह पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर के वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप मॉडल पेपर के वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम देखते हैं मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र। समय है 3 घंटे और इसका पूर्णांक है 100। यहाँ निर्देश दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं साथ में क्वेश्चन बताते समय इस निर्देश को भी आपको जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पहला। तो यहाँ देखिए प्रश्न पहला जो है वो आपका खंड आ ब स द 4 भागों में विभक्त है और हर खंड में 5 क्वेश्चन है और 5 अंक के हैं। तो सबसे पहला खंड आ देखते हैं हम। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मैं यहाँ आपको इसके उत्तर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको खुद ही बुक से ढूंढना है। आप यहाँ इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो सही है उस ऑप्शन को आपको लिखना है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे जो 5वां आंसर है इसको भी आप देख लीजिए। 5वां का जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस को भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ आप पूरे क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, टोटल ये 5 अंक के हैं। अब उसी तरह से हम दूसरे पेज में देखेंगे खंड ब। खंड ब में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन है और ये 5 अंक के हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। खंड स सत्य और असत्य लिखिए, ये भी 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। उसके बाद है खंड द। खंड द में है सही जोड़ी बनाइए, इसमें भी 5 है क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। तो इस तरह से प्रश्न 1 जो 4 खंडों में विभक्त है, हर में 5-5 क्वेश्चन है और 5-5 अंक के हैं। तो टोटल आपके 20 प्रश्न हैं जो 20 अंक के हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन प्रश्न 2 से लेके 13 तक है जो 2 नंबर के हैं और इन 2 अंक वाले प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न दूसरा। सार्वजनिक वस्तुओं के 2 नाम लिखिए। प्रश्न 3 उपभोग की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 4 निवेश की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 5 आपूर्ति की परिभाषा में सम्मिलित किए जाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न 6 अनिश्चितता के 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न 7 आंकड़ा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 8 है द्वितीयक आंकड़ा के 2 स्रोत लिखिए। प्रश्न 9 नकदी फसल के 2 नाम लिखिए। प्रश्न 10 भारत में कार्यशील जनसंख्या के अंश के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रक का नाम लिखिए। प्रश्न 11 है पर्यावरण के 2 तत्व लिखिए और प्रश्न 12 वायु प्रदूषण के 2 स्रोत लिखिए। ये पूरे 2 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन और है जो आपके नेक्स्ट पेज में है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक और क्वेश्चन है जो 2 अंक का है, उसे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 13 है भारत में उपभोक्ता आंदोलन के सम्मुख 2 मुख्य चुनौतियों को लिखिए। अब हम जानेंगे प्रश्न 14 से लेके प्रश्न 19 तक जितने प्रश्न हैं वो 3 अंक के हैं और इन 3 अंक वाले प्रश्नों को आपको लगभग 50 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें है प्रश्न 14 समष्टि अर्थशास्त्र की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 15 है विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 16 उत्पादन के 3 प्रकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 17 यदि किसी वस्तु की 48 इकाइयों उत्पादन किया जाता है तथा कुल स्थिर लागत 180 रुपये और कुल परिवर्ती लागत 300 रुपये है तो उत्पादन की औसत लागत कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 है धातु मुद्रा मतलब सिक्का एवं पत्र मुद्रा मतलब कागजी मुद्रा में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 19 निर्धनता के 3 कारण लिखिए। तो ये हुआ 14 से 19 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 अंक वाले क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 4 अंक वाले क्वेश्चन। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 20 से लेकर 23 तक है।
जिनका आंसर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न 20, आवश्यकताओं का उदय तथा प्रसार किस प्रकार होती है, व्याख्या कीजिए। अथवा आवश्यकताओं में विकास के साथ परिवर्तन और विस्तार होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 21, नियोजित आर्थिक प्रणाली में संसाधनों का आवंटन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अब इसके अथवा में हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट पेज में है, इसका आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका 21 का अथवा में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 कार्य लिखिए अथवा व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य लिखिए। ये हुआ। अब प्रश्न 23 है, निम्न आंकड़ों से सीमांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। देख लीजिए आप स्क्रीन में, ये मैथ्स जो है दिया हुआ है। अब इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि काल्पनिक माध्य से लिए गए 10 के समूह के विचलनों का योग 50 है और काल्पनिक माध्य 20 है तो वास्तविक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका 20 से 23 तक 4 अंक वाले क्वेश्चन। अब आते हैं 5 अंक वाले क्वेश्चन। तो 5 अंक वाले क्वेश्चन है प्रश्न 24। प्रश्न 24 में हम देखेंगे, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले 5 कारक लिखिए अथवा कीमत का अर्थ और कीमत का निर्धारण की व्याख्या कीजिए। तो 5 अंक वाले जो प्रश्न है उनका आंसर आपको लगभग 150 यानी 150 शब्दों में लिखना है। अब यह प्रश्न 25 में यूएसए की अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त लेखा जोखा की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पेज पे है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे पेज में, उसका अथवा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार की महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से 5 अंक वाले प्रश्न थे। अब है प्रश्न 26 और 27, वो 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न 26 है, वास्तविक विश्व की स्थिति में बाजार की संरचना की व्याख्या कीजिए अथवा बाजार कीमत पर कर और आर्थिक सहायक के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 27 है, अकाल और भोजन की कमी से देश पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए अथवा सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से 26 और 27 दो क्वेश्चन हैं जो 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर के पूरे 27 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।